आप सभी को स्वागत करता हूं। इस कंसेप्ट को, इस वीडियो को आप समझे कि एक सवाल है कि यीशु के क्या यीशु के आग का बपतिस्मा का अर्थ नरक है। ये बात को आपको समझना होगा। जितने भी मसीह लोग हैं, ध्यानपूर्वक इस विषय को समझे। क्यों बाहर में बहुत गलत शिक्षाएं, बहुत पास्टरों का कुछ पास्टरों का द्वारा गलत चीजें उठकर आ रही है, तो इसको आपको सही शिक्षा का साथ लेना चाहिए। यीशु जैसा कहते हैं ऐसा सीखना चाहिए। बाइबल जैसा कहते हैं वैसा आपको खुद को सीखना है, दूसरे को सिखाना भी है। तो एक प्रश्न है कि मत्ती का किताब 3 अध्याय 11 नंबर वचन में कि यीशु के जो बातें हैं, ये बातें को आप समझे। मैं पढ़ता हूं वचन को। यूहन्ना कहते हैं यीशु के बारे में कि मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, मन फिराव का, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वहां मुझसे शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली, और मैं उनके जूती उठाने का योग्य भी नहीं। तो ये वो तुम्हें पवित्र आत्मा वो और आग से बपतिस्मा देगा। इस वचन को उठाकर कई लोगों ने गलत तरीका से इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वचन को आप समझे ठीक से, क्योंकि एक वचन को उठाकर हम कोई सिद्धांत में नहीं बना सकते और सिद्धांत में नतीजा पे नहीं पहुंच सकते। ये मैं बार बार बोलता हूं। तो इस वचन को आप समझे। पहला करंथियों 10 अध्याय 1 का अनुसार मैं बताऊंगा क्यों इसको जरूरी है कि, और प्रश्न ये उठता है कि इस वचन को लेकर बहुत सारे पास्टर सिखाते हैं कि आपको जो है ना पवित्र आत्मा का तो आपका बपतिस्मा हो गया, लेकिन आपको बाकी है आग की बपतिस्मा। वो ऐसे कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि एक वचन उठाकर हम डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, सिद्धांत में नहीं आ सकते, नहीं बना सकता। तो हम सभी को समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी एक वचन को, किसी भी एक स्क्रिप्चर से सिद्धांत नहीं बनती। ये बहुत जरूरी आप सबको जानना, क्योंकि जैसे कम से कम एक वचन कहता है ना, कम से कम 2 या 3 गवाह वचन, जैसा कि इब्रानियों का 10 अध्याय 27 से लेकर 28-29 तक अगर पढ़ोगे, कहते हैं जब तक 2 या 3 गवाह नहीं मिल जाती तो बात सिद्ध नहीं होती, बात कंफर्म पक्का सबूत स्टेटमेंट नहीं होती, साबित नहीं हो जाती। तो ऐसे ही किसी पे एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन मत बनाइए। अगर ये और अभी पवित्र आत्मा के, वो भी और पवित्र आत्मा का बारे में डॉक्ट्रिन, जिसको बहुत जरूरी है समझना कि आपको अध्ययन होना चाहिए। अगर उसको लेकर कोई डॉक्ट्रिन बन गया गलत तरीके से, कलीसिया में फैल गया, कलीसिया में सिखाया जा रहा है, तो फिर गड़बड़ है, तो फिर मुसीबत है। तो एक ऐसा शब्द जो कि जिसको कहते हैं बपतिस्मा, बैप्टिज्म, तो सबसे जॉन द बैप्टिस्ट, जब से जॉन द बैप्टिस्ट आया है, यूहन्ना लाया है बैप्टिज्म कंसेप्ट को, क्योंकि पूरे यहूदी को पता चल गया था कि बपतिस्मा क्या है, पानी का बपतिस्मा है, मन फिराव का बपतिस्मा है, यीशु का बपतिस्मा है, चेलों ने दिया बपतिस्मा। ऐसे बहुत कुछ जो हम सुनते हैं, और ये रिपोर्ट पहुंची किसका पास? पौलुस के पास, कि बपतिस्मा नाम से एक चीज है। तो जब पौलुस के पास में रिपोर्ट पहुंची, क्यों वो जो मूसा की जो खतना है, मूसा की जो व्यवस्था है, इन सब को पौलुस जानता था। तो आपको पहला करंथियों 10 अध्याय 1 में आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि लिखा है। देखिए, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम इस बातें से अनजान रहो। किस बातें से? कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे
और सबके सब समुद्र के बीच में बीच के पार हो गए, बीच से पार हो गए, और सबने बादल से और समंदर से मूसा का बपतिस्मा लिया है। तो ये कहावत, ये बपतिस्मा का चाल चलते थे, ऐसा होता था। तो मेरा प्रश्न यहाँ है कि बादल का बपतिस्मा, समुद्र का बपतिस्मा, ये पहला कोरिन्थियों 10:2, ये यहाँ पे बपतिस्मा और क्यों है कि जब हम बाइबल की भाषा में हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर कुछ काम जो करता है उसको एक तरफ आग के रूप में दिखाई देती है, एक तरफ हवा चलती है उस तरह दिखाई देती है, फिर नबियों का द्वारा बातें करता है परमेश्वर। ऐसे कुछ चीजें है ना, वो ये विषय को, जैसा आप और एक समझे, जैसा कि 3 का आंकड़ा, 7 का आंकड़ा, 12 का आंकड़ा, ये सब बाइबल में, 9 का आंकड़ा, 30 का आंकड़ा, 40 का आंकड़ा, ये सब कुछ चीजें साथ साथ चलती है, ये साथ साथ चलती रहती है। तो आप जब वचन को पढ़ते रहते हो तो बपतिस्मा का मतलब ये नहीं होता कि हर चीजों को आप पॉजिटिव बेस पे नहीं ले सकते हो, हर चीजों का पॉजिटिव बेस पे नहीं ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि लिखा है बादलों में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में इस्राएलियों की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में इस्राएल है, तो बादल के नीचे और जाते थे, वो बपतिस्मा हो गया। और लाल समुद्र के बाहर निकाल आते थे तो वहां समुद्र का बपतिस्मा हो गया। तो यहाँ प्रश्न ये है कि फिरौन की सेनाओं तो भी समुद्र में थी, तो क्या उसकी भी बपतिस्मा है? तो ये प्रश्न उठता है। तो जिसको कहते हैं ना कि एक कहावत का तौर पे कहने का मुताबिक कहते हैं कि बपतिस्मा, इस तरह समझे आप। और ये नकारात्मक भी हो सकता है और ये सकारात्मक भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तब जब यीशु ने कहा कि मैं तो पानी से, यूहन्ना ने कहा कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो पहला कहता है शक्तिशाली, और फिर कहता है क्या जूते नहीं उठाने का जगह भी मैं नहीं हूं। कौन? यूहन्ना। कौन आने वाला? यीशु। यह सब जानते हैं। तो इतना महान है, तो तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। ठीक है, चलिए मैं सोच लेते हैं आपका ये बात को। तो ये वचन को जैसे आजकल सिखा रहे हैं तो आपको आग का बपतिस्मा है, तो अगर है तो फिर चलिए पेंटिकस्ट के दिन में एक एग्जाम्पल सुनिए। पेंटिकस्ट के दिन को छोड़, सिर्फ पेंटिकस्ट के दिन को छोड़, बाकी बाइबल में कहीं पे भी नीचे उतरा आग का रूप में कोई चीज नीचे उतरा है? नहीं। प्रश्न उठता है उतरा या नहीं उतरा। तो फिर चेलों को छोड़िए, पेंटिकस्ट के बाद पौलुस ने किसी के ऊपर हाथ रखा, कहीं पे भी आग उतरा? नहीं उतरा। तो क्या कहीं पे भी पतरस के मुंह से, हाँ, तो इसको समझे कि क्या कहीं पे भी पतरस के मुंह से, पौलुस के मुंह से, फिलिप के मुंह से, स्टीफन के मुंह से, या फिर उसके पहले या उसके बाद कहीं पे भी चेलो किसी ने भी कहा कि लेट द फायर कम, अग्नि आओ, आग का रूप में आओ, अग्नि उतरा, आग उतरा, ऐसे बातें करते हैं। फायर, आग, ऐसे बहुत सारी, और गीत भी बनाते हैं इसका ऊपर, और अब उसमें गाते भी है गीत, और गीत गाते वक्त में खूब थैंक यू जीसस। तो गीत गाते वक्त ये लोग भी बहुत तालियां बजती है, ढोल बजते हैं, और क्या कहते, चीखते चिल्लाते हैं, पास्टर भी नीचे लोटपोट होते हैं, ये सब कुछ चलता रहता। तो ऐसा कुछ जीसस ने, ऐसा कुछ पीटर ने, ऐसा कुछ पतरस ने, फिलिप ने कहीं पे भी कुछ किया है? वचन पे कहीं पे भी कुछ पता है, आता है?
नहीं आता, नहीं आता है तो टोटल ये गलत है, ये गलत कंसेप्ट है, ये नॉन बिब्लिकल है। जिस आग की जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो आग सिर्फ एक ही जगह पे पता चलती है और वो है नरक की आग, वो है नरक की आग। और बाइबल कहते हैं कि यीशु को दिया वो हक, यीशु को दिया वो अधिकार, जिसको आग में डाले, किसको आग में डाले, किसको ना डाले, इसको कहते हैं नरक की आग। तो यीशु ने भी बहुत बार कहा है कि मैं चाहता हूं तो तुमको नरक में डाल सकता हूं, मैं चाहता हूं तो तुमको बचा सकता हूं। तो यीशु है वो यीशु है। तो आग का जो बपतिस्मा का मतलब यहां है, ये नरक का बपतिस्मा है, नरक का आग की बपतिस्मा है, नरक के आग का बपतिस्मा है। ये पवित्र आत्मा का आग नहीं है, ये पवित्र आत्मा का आग नहीं है। ये बात को ध्यान रखे, ठीक है ना? ओके।